नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने अपने चैनल स्टडी विद रितेश में। और मैं ऋतिक गुप्ता सारे बच्चों का वेलकम करता हूं हमारे आज के सेशन में बच्चों, जिसमें हम डेली केमिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो आपके बीसीसी एग्जामिनेशन, पैरामेडिकल एग्जामिनेशन, बाकी सारे एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है आज हम लोग फिर से क्वेश्चन की सीरीज करेंगे जैसे बच्चों डेली करते हैं। उससे पहले सारे बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि बिहार पैरामेडिकल के लिए बच्चों हम लोग का सफलता बैच आ चुका है। एक सफलता बैच नाम से एक सीरीज है, एक आपका कोर्स है, वो बच्चों आ चुका है। जो कि इसको क्या है बच्चों, ये क्रैश कोर्स है, एक प्रकार का बच्चों क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको सभी विषयों की लाइव क्लास मिलेगी, चैप्टर वाइज क्लास मिलता है, सभी बच्चों का पीडीएफ मिलता है, सभी चैप्टर्स का, सभी प्रश्नों के आपके पीवाईक्यू मिलते हैं सॉल्व फॉर्म में। साथ ही साथ कम से कम तैयारी में बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से सारा का सारा चैप्टर कवर करा जाता है बच्चों, क्योंकि आप लोग भी जान रहे हैं आने वाली एग्जामिनेशन जो है 22 जून या जून के अपकमिंग में है। तो बच्चों ये आपका बहुत ही अच्छा ऑफर है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। और साथ में कोर्स ज्वाइन करने से आप अपने आप को बेहतरीन से बेहतरीन स्थिति में पाइएगा, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है। और गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को स्टडी विद रितेश को डाउनलोड करें और कोर्सेज सेक्शन में जाएं। कोर्सेज सेक्शन में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इस बैच की भी प्राइस बच्चों 499 है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है, ठीक है। समय के पहलू को रखते हुए आप के लिए कोर्स को तैयार किया गया है और इस परीक्षा की 100% संपूर्ण तैयारी की जाती है बच्चों, अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो जरूर इस कोर्स को बच्चों ज्वाइन करें, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी, काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो बिल्कुल ज्वाइन करेंगे बच्चों, ठीक है सारे बच्चों। ओके, ना हम लोग क्वेश्चन की सीरीज को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन की सीरीज को देख लेते हैं। यहाँ पे चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला सवाल आ गया। जैसे है क्वेश्चन, सी एच जो होता है होमोलोगस सीरीज का, जो अल्काइन का होता है, होमोलोगस सीरीज होता है, वो किस में आपका पाया जाता है बच्चों, किसके अंदर आपको मिलेगा? जो होमोलोगस सीरीज जो होता है बच्चों, वो किस में मिलेगा? पहला सवाल है, बताएंगे इसको। सी एच, इसको बताएंगे। क्वेश्चन बनाइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से शुरू कर दीजिए, सारे बच्चे बनाएंगे। क्या हो जाएगा बच्चों? सी एच जो बच्चों होता है, सी एच आपको पता होगा, सी एच करके एक ग्रुप होता है। जैसे आपका क्या होता है, एक कार्बन का है तो सी एच होता है, दो कार्बन का है तो C2H4 होता है। इस प्रकार से पूरा का पूरा सीरीज चलता है, और ये सीरीज आपको अल्केन में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अल्केन सीरीज में आपका सी एच होता है। जो होमोलोगस सीरीज जो होती है बच्चों, वो अल्केन से बिलोंग करती है। तो सारे बच्चों का, सभी बच्चों का यहाँ पे सी आ जाना चाहिए। सी एक सही विकल्प है बच्चों, ठीक है। जो बच्चे बी आंसर कर रहे थे, हम बताना चाहेंगे बी या ए आंसर नहीं होगा, यहाँ पे बच्चों सी आंसर होगा, क्योंकि जो अल्केन का सीरीज है ये सी एच जो है अल्केन से संबंधित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों। तो पहला सवाल है, सारे बच्चे सही आंसर दिए हैं, उम्मीद है अच्छा लग रहा है, चलिए अच्छी बात है। अगला सवाल देखेंगे, अगली क्वेश्चन को देखेंगे। कार्बन जो बच्चों होता है, कार्बन एग्जिस्ट इन एटमोस्फियर, कार्बन वायुमंडल में कार्बन किस रूप में द्रव्यमान है, किस रूप में आपका रहता है, ठीक है। सिर्फ कार्बन मोनोक्साइड में, कार्बन मोनोक्साइड क्या होता है बच्चों, सीओ होता है, ठीक है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बच्चों, CO2 होता है। तो देखिए फॉर्मूला भी लिखती हैं आप लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। क्या होता है बच्चों,
कार्बन जो एटमॉस्फेयर में मतलब वायुमंडल में, वातावरण में किस फॉर्म में रहता है? जैसे वायुमंडल में अलग फॉर्म में रहता है, जमीन पे बच्चों हो सकता है अलग फॉर्म में रहता है, तो किस फॉर्म में रहता है? इस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपका, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? बनाइए। यहाँ मैं सब बच्चों का कमेंट भी देख पा रहा हूँ, यहाँ पे आपका हो सकता है बी हो जाएगा। कुछ लोग सी भी आंसर कर रहे हैं, सी बच्चों नहीं होगा, यहाँ पे बता रहे सी आंसर नहीं होगा, सी आपका नहीं होगा, ठीक है। आपका क्या होगा बच्चों? बी हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा बी बच्चों हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर बच्चों ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा बच्चों। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कार्बन जो होता है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में किस में एग्जिस्ट करता है? तो वायुमंडल में बच्चों ट्रेसेस में भी एग्जिस्ट करता है, ये हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है ये, और आपके लिए अच्छी क्वेश्चन भी है। कैटनेशन किस में आपका ज्यादा होता है? कैटनेशन जानते हैं ना, कैटनेशन का मतलब क्या होता है? एक साथ कहीं सारा बॉन्ड बनाना। संकलन, कैटनेशन किस में होता है बताइए? चार ऑप्शन है। बताएंगे बच्चों किस में हो जाएगा? सही आंसर आ रहा है, ए आ रहा है, सभी बच्चों का ए आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। कार्बन बच्चों क्या होता है? कार्बन क्या होता है? कैटनेशन प्रॉपर्टी होता है। कैटनेशन का मतलब चारों तरफ से बॉन्ड बनते रहता है। कार्बन क्या करता है? अपने साथ चार बॉन्ड को बना सकता है। देखिए चार बॉन्ड तो बाकी सारे भी एटम्स बनाते हैं, लेकिन कार्बन क्या करता है? बेहद ही आसानी से, बेहद ही जल्दी से आपका बॉन्ड बनाते रहता है, और ये सीरीज आपका चलते ही रहता है, ये पैटर्न में पूरा चलते ही रहता है। तो इसी को बच्चों कैटनेशन बोलते हैं या फिर संकलन कहते हैं। संकलन सबसे ज्यादा बच्चों कार्बन में होता है, बी सी डी में बच्चों नहीं होगा, आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ए में हो जाएगा, इसमें कैटनेशन में यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अब बताएंगे, ये बताएंगे इसमें से कौन सा प्रोटीन अणुओं का खंड है, किससे आपका प्रोटीन का निर्माण होता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन किसको बोलते हैं बच्चों? फैटी एसिड को, ठीक है, अमाइनो एसिड को, फॉर्मिक एसिड को, या एसिडिक एसिड को। चार आपके पास ऑप्शन है, किससे आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होता है, मतलब जो प्रोटीन मॉलिक्यूल बच्चों बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? चार आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से इसमें से आंसर करेंगे। फैटी होगा, अमाइनो होगा, फॉर्मिक होगा, या एसिडिक होगा। इस प्रकार का भी क्वेश्चन रिपीट होते रहता है बच्चों, प्रीवियस ईयर चेक करेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा।
प्रोटीन मॉलिक्यूल का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है बच्चों? अमाइनो एसिड है, बी है इसका सही उत्तर बच्चों, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है, बी हो जाएगा, अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अगर फैटी एसिड कर रहे हैं तो ए और डी गलत है बच्चों, ये सब आपका नहीं होगा, अमाइनो एसिड हो जाएगा, बी इसका हो जाएगा, केवल आंसर बी हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ग्रेफाइट जो है बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का बहुत अच्छा चालक होता है, बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। वो क्यों होता है बच्चों बताइए? बिजली जो होता है ग्रेफाइट में वो सबसे ज़्यादा क्यों होता है, बताएंगे जल्दी से क्यों होता है बच्चों? इसमें क्या होता है, ऑप्शन इंग्लिश में हम बता रहे हैं, हेक्सागोनल रिंग। रिंग कैसा होता है, मतलब हेक्सागोन का मतलब ये हो गया, रिंग हो गया, प्रेजेंस ऑफ आयन, आयन हो गया, वंडरवाल हो गया आपका, या फिर आपका क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। चार आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, ग्रेफाइट किसके कारण विद्युत सुचालक है, किसके कारण आपका विद्युत सुचालक है, बताएंगे इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें क्या होता है बच्चों, आयन सी यहाँ पे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होता है, डी होता है बच्चों। इसके पास बच्चों क्या होता है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स होती है बच्चों फ्री होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक तरह से दूसरे जगह तक जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है बच्चों, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बी भी आंसर कर रहे हैं। देखिए ग्रेफाइट में आयन प्रेजेंट नहीं होता है, ग्रेफाइट बच्चों कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड है, ये कोवेलेंट है बच्चों, तो कोवेलेंट होने की वजह से इसमें आयन आयन तो नहीं होता है, तो आयन नहीं होता है तो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चों हो जाता है। बताएं कौन सा गैस आपका वनस्पति तेल बनाने में, वेजिटेबल ऑयल बनाने में इस्तेमाल होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये कुछ है, ये कुछ जनरल केमिस्ट्री के सवाल है, कुछ जनरल जनरल सवाल है जो कि आ जाते हैं बच्चों। इसमें आपका कहीं कैलकुलेशन नहीं है और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल बन ही जाता है, ज़्यादा समय भी नहीं लेता है। इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये होती है कि ज़्यादा कुछ ही सेकंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ज़्यादा समय भी नहीं लेगा आपका। तो ये बनाएंगे, कैसे बनेगा? क्या हो जाएगा इसमें? वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल बनाने में कौन सा गैस इस्तेमाल होता है बच्चों? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, चारों में से। इसका सही उत्तर सी आ जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन बच्चों आ जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजिनेशन एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, इसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि जो आपका जो अनसेचुरेटेड फैट होता है, जो आपका वेजिटेबल ऑयल में जो अनसेचुरेटेड फैट होता है वो सेचुरेटेड फैट में टूट जाता है, इसलिए आपका सी हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे कुछ बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, ए या बी आपका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक कैटलिस्ट की तरह बच्चों इस्तेमाल होता है, एक बहुत ही अच्छा उपयोगी कैटलिस्ट है जो कि आपका हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को कराता है। तो एक ये है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे,
यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बेहतर सवाल है, बिल्कुल बना सकते हैं, अच्छा है, सारे बच्चे बनाएंगे। क्या हो जाएगा? यूरिया की फॉर्मूला जो होती है बच्चों, यूरिया का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डी हो जाएगा ना, डी हो जाता है। सिंपल है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, डी हो जाएगा। ठीक है, NH2CO NH2 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाता है रसायन का, जिस भी प्रकार के रसायन होती है ये आपका फॉर्मूला हो जाता है सिंपल, इसका सूत्र हो जाता है। फिर है, किसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा बच्चों, बताएंगे? किसमें कार्बन कार्बन क्या है बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है इसके बीच में। बताइए, 4 ऑप्शन है। इसको बिल्कुल आसान अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, क्लास 11th का यह हुआ आसान क्वेश्चन है। 11th क्लास में जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, GOC है, उसके अंदर पढ़ना है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये सब सवाल बच्चों पढ़ना है, सीखना है आपका, आसान है यहाँ पे। ट्रिपल बॉन्ड किसमें हो जाएगा बच्चों? इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, फर्स्ट वाला। सेकेंड बनाएंगे तो सेकेंड में बच्चों ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, सेकेंड आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए हम स्ट्रक्चर भी बना दिए हैं, सारे बच्चों का बी आ जाना चाहिए, सारे बच्चों का बी आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जो C2H2 है उसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक 3 बॉन्ड का आपका होता है, ट्रिपल बॉन्ड बच्चों होता है इसमें से। ऑर्गेनिक का सवाल है, बहुत अच्छा सा है, सिंपल सा है, बनाएंगे जल्दी से। ये है, अगला सवाल देखेंगे बच्चों, ये तो हो गया है। हाँ हाँ, देखिए क्या बोल रहा है, मिथेन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन। जैसे मिथेन होता है ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मिथेन जो क्लोरीन के साथ बच्चों रिएक्ट करता है, मिथेन जो आपका है Cl2 है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। और जब इसको सनलाइट में रखते हैं, मतलब जब धूप में रखते हैं इसको, जब हम लोग धूप में रखते हैं तो धूप में रखने से क्या बनता है बच्चों? ठीक है, क्लोरोमिथेन बनता है, डाइक्लोरोमिथेन बनता है, ट्राइक्लोरोमिथेन बनता है, या फिर टेट्राक्लोरोमिथेन बनता है। बहुत बढ़िया सवाल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का चांसेस है, तो इसको बनाएंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इसको बिल्कुल करेंगे सवाल को। मिथेन जो होता है बच्चों, सूर्य की जो किरण होती है उसकी उपस्थिति में क्या बनाता है, ये पूछा जा रहा है, इसको जल्दी से उत्तर करेंगे। जल्दी से बताएंगे। मिथेन देखिए, क्लोरीन के साथ बच्चों जब रिएक्शन शुरू होता है तो ये क्या होता है, ये आपका रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग, जो होता है क्लोरिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको बच्चों, क्या बोलते हैं? क्लोरिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस क्लोरिनेशन रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, ठीक है, हाँ, इसमें आपका क्या होता है कि सबसे पहले CH3Cl पहले बनता है, उसके बाद क्या बनता है आपका CH2
Cl2 आपका बनता है, फिर फाइनली इस तरह से जाके CCl4 तक जाता है, ये आपका CCl4 तक जाता है और इसको ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे, टेट्राक्लोरोमीथेन बोलेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे। तो देखिए इस प्रकार का ऑर्गेनिक का चेन रिएक्शन चलते रहता है, ये भी क्लास 11th में अच्छे से दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक पढ़ा कीजिए आप लोग, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो डी हो जाएगा। कुछ बच्चे इसका बी आंसर किए हैं, बहुत सारे बच्चों देख रहे हैं सी आंसर किए, सी भी नहीं होगा, CCl4 बनेगा। CCl4 को क्या बोलते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन बोलते हैं बच्चों, ठीक है, CCl4 बोलते हैं, CClH4, हाँ ठीक है, इस प्रकार से बोलते हैं। वाटर क्या है इसमें से बनाएंगे, इसको बना दीजिए, क्या होगा, इजी है, आप बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ये बनाइए, क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, जो कोवेलेंट होता है ये आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, आसान है। अच्छा एक हम देते हैं बच्चों, एक आपको देते हैं, इसको बनाएंगे, HCl क्या होगा बच्चों बताएंगे थोड़ा सा, HCl क्या होगा, ये कोवेलेंट होगा कि आयनिक होगा बताएंगे इसको, इसको बताइए, चलिए दो ऑप्शन आपको दे रहे हैं, कोवेलेंट होगा कि आयनिक होगा, ठीक है, ए और बी दे रहे हैं, चलिए इसको बनाइए, HCl आपका क्या होगा, इसको कीजिए, ध्यान से कीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, BCC एग्जामिनेशन का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। तो मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट, ए होगा, कोवेलेंट होगा बच्चों, कोवेलेंट क्यों होगा बता रहे हैं, देखिए H आपका क्या है, नॉन मेटल है, H बच्चों नॉन मेटल है, अधातु है, नॉन मेटल है, ठीक है, और क्लोरीन क्या है बच्चों, क्लोरीन बच्चों नॉन मेटल है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है, तो दो नॉन मेटल को आपस में मिलाते हैं तो इससे क्या बनता है बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, ये तो पता ही होगा, जब दो नॉन मेटल आपस में मिक्स होते हैं तो कोवेलेंट बनता है, तो ए हो जाएगा, सभी बच्चों का ए आ जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक, ये हो जाएगा। अब बताएंगे इसमें से नाइट्रोजन से आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है ये कौन है, नाइट्रोजन के साथ कौन है इसमें से, नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 7 होता है, बताइए, ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए बच्चों, नाइट्रोजन, कार्बन C- है तो C- में कितना होता है बच्चों, 7 होता है, C+ है इसमें बच्चों 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो बता दीजिए किसमें हो जाएगा, आसान है, इसका बच्चों क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, ठीक है, ए आ जाएगा, इस प्रकार से देख लीजिए, इसको बताएंगे, सबसे प्रतिज्ञाशील कौन सा है, प्रतिक्रियाशील कौन सा है इसमें से, इसका बच्चों 17 का, प्रतिक्रियाशील बताएंगे, सबसे अच्छा प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा होता है, ये आपको बेसिक नॉलेज में तो होगा ही,
क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा ना, क्लोरीन हो जाएगा। ये तो आता ही है, इजी है, तो आता ही है। चलेंगे बच्चों इस प्रकार से। अच्छा आप लोग थोड़ा सा बताएंगे इसमें से क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन बताएंगे। किस समूह को हम लोग ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं या फिर संक्रमण धातु ग्रुप कहते हैं? इस ग्रुप को किसको बोलते हैं? एक से दो होगा, तीन से 12 होगा, या आपका कितना होगा, एक से 8 होगा, क्या हो जाएगा इसमें से? सी हो जाएगा। सी हो जाएगा बच्चों, ग्रुप नंबर 3 से 12। 3 से 12 क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल होता है, ठीक है, संक्रमण धातु होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इस प्रकार से। हाँ, एक क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पे, एक अच्छा सा क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। हम्म। इसमें बताएंगे, इसमें Br का ऑक्सीडेशन संख्या बताएंगे बच्चों। Br का ऑक्सीडेशन संख्या बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ पे? Br है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, ऑक्सीडेशन संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे बच्चों कैसे बनेगा। हाइड्रोजन का एक होता है, Br का नहीं है, तो इसको एक्स मान लीजिए। आयोडीन का कितना होता है? -1 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का -2 × 3 होता है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? -5 दिया हुआ है, तो -5 यहाँ पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, इससे ये कट जाएगा। x-6 = -5 आपका होगा, और x = कितना हो जाएगा? -5 + 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। आ गया जी, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +1 आ जाएगा, ठीक है। सारे बच्चे देख लेंगे बोर्ड पे, यहाँ पे सब देखिए, सब चेक कीजिए, ये भी आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। देख लीजिए, ठीक है। अब जो यहाँ पे, ठीक है, ये बनाएंगे। हाँ,
जो आवर्त सारणी है बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी है, इसका आधार क्या है बच्चों? इसका आधार पूछा जा रहा है, आधार बताइए क्या है। ठीक है, एटॉमिक मास होता है, नंबर होता है, न्यूक्लॉन्स होता है, या ऑल ऑफ द अबव होता है। चार है, चार ऑप्शन है, ध्यान से आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसका बेसिस क्या हो जाएगा? बहुत सारे बच्चे डी आंसर करेंगे, डी तो नहीं होगा बच्चों, डी नहीं होगा। मास होगा, नंबर होगा, न्यूक्लॉन्स होगा, क्या हो जाएगा बच्चों? सोचिए क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से आंसर करेंगे। बी हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे बच्चों सभी का बी आ जाना चाहिए, जो एटॉमिक नंबर है बी हो जाएगा, डी तो नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग ए भी बोलेंगे, ए भी नहीं होगा बच्चों, मास भी नहीं होगा। जो एटॉमिक नंबर होता है वही मेन बेसिस होता है पीरियोडिक टेबल का। जो पीरियोडिक टेबल आपकी होती है ना, वो आवर्त सारणी होती है। आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ यही है बच्चों, तो इसको एकदम जान के रखिए बढ़िया से। ठीक है, इसमें बनाएंगे, चार है, ये बनाइए सवाल। एग्जामिनेशन बच्चों मेन बात है कि नजदीक आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, जो भी एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो समय बचा हुआ बच्चों, अच्छा से ज़्यादा थ्योरी रिवाइज कीजिए। आप जल्दी से थ्योरी रिवाइज कीजिए, जितना भी क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए, बायो पे ज़्यादा समय दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि 2 से ढाई महीना का समय आ गया है, कम ही मंथ्स है। ठीक है, कम ही समय है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे अपने पढ़ाई पे। क्या हो जाएगा बच्चों? ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये हो जाएगा, सारे लोगों का ये आ जाना चाहिए, सभी बच्चों का ये आ जाना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे बेंजीन क्या होता है सर? देखिए बेंजीन आपका ये होता है बच्चों, इसको बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। ये भी कर दीजिए। ठीक है, क्या होगा? इसमें से सबसे बड़ा कौन है? चार ऑप्शन है, क्या हो जाएगा इसमें से? इसका बच्चों एटॉमिक संख्या निकालेंगे तो कितना आता है? 12 आता है। इसका बच्चों कितना आता है? 63 आता है। आयरन का भी आता है, मैग्नीशियम का 12 आता है। तो यहाँ पे बच्चों बी हो जाएगा ना, कॉपर हो जाएगा। सबसे बड़ा जो एटॉमिक साइज होगा बी का, कॉपर का हो जाएगा। ठीक है,
परमाणु का आकार बच्चों कॉपर का हो जाएगा, इस प्रकार से बी हो जाएगा। इसमें बताएंगे किसमें आपका साइज कम है, परमाणु आकार बताएंगे किसमें कम है, क्योंकि ये सब तरह का सवाल बच्चों आता है एग्जामिनेशन में, आप बैठिएगा तो ये सब कभी कभी आता है, तो इसको बनाएंगे। इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत सही जवाब है, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। काफी सारे बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, हीलियम हो जाएगा। एटॉमिक नंबर बच्चों 2 होते हैं, न्यूटन होता है बच्चों, न्यूटन होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम पूछना चाहेंगे आपसे, एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, एक क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है ये है कि सिस्प्लेटिन बच्चों होता है, सिस्प्लेटिन सुने हैं ना, सिस्प्लेटिन होता है, ये कौन सा दवा है, कौन सा बीमारी का दवा बच्चों होता है, कौन सा बीमारी का दवा है, कैंसर मेडिसिन का दवा है, ठीक है। HIV का है बच्चों, सी में क्या है, टाइफाइड का है, फाइड का है, बताएंगे इसमें से, और डी आपका नन है। सिस्प्लेटिन सुना होगा आपने, सिस्प्लेटिन सुना होगा, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा बच्चों, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी का बहुत फेमस चीज है बच्चों, से फेमस इक्वेशन है। किसमें हो जाएगा बच्चों ये, बताइए थोड़ा सा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना बच्चों, ये हो जाएगा। ये बच्चों जो सिस्प्लेटिन जो बच्चों होता है, ये कैंसर में यूज होता है, याद रखिएगा बच्चों, कैंसर में इस्तेमाल होता है। बहुत सारे बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, और कैंसर में किस पार्ट में यह इस्तेमाल होता है, कीमोथेरेपी में। इसमें याद रखिएगा बच्चों, कीमोथेरेपी नाम का एक ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी होता है, कीमोथेरेपी में थेरेपी में इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है सिस्प्लेटिन का, सिस्प्लेटिन का यूज ही बहुत है, इसलिए बच्चों ए इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से ए हो जाएगा, और आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पे ए ही आंसर करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे बताएंगे बच्चों 19 नंबर है, अब इसको थोड़ा सा बनाएंगे, इसको बनाएंगे। यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो होता है, इसका करेक्ट ऑर्डर बताइए, जो परमाणु त्रिज्या है बच्चों, परमाणु त्रिज्या का सही ऑर्डर बताएंगे, सही ऑर्डर बताएंगे, किस में हो जाएगा, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है बच्चों, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है। आपके पास 3 एलिमेंट है, तीनों में से एटॉमिक जो त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या होती है, वो किसकी ज़्यादा हो जाएगी, किसकी कम हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या पे आपका सवाल आया हुआ, त्रिज्या जो होता है ना, परमाणु त्रिज्या होता है, उस पर सवाल पूछा हुआ है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताएंगे।
बताएंगे किसमें हो जाएगा त्रिज्या? देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन का तो इसका परमाणु संख्या 8 होता है। क्लोरीन का कितना होता है बच्चों? 9 होता है। और नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चों? 7 होता है। तो आप लोग जान सकते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका परमाणु संख्या ज़्यादा होगा। फ्लोरीन का होगा, फिर कहाँ गया, पहले जो होगा फ्लोरीन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या लग रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? देखिए, फ्लोरीन होगा सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों इसको सही करना पड़ेगा, एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ये होगा बच्चों। ऑप्शन में गड़बड़ी हो गया है, इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो आपका एटॉमिक रेडियस होगा, एटॉमिक रेडियस का बच्चों इस प्रकार से ऑर्डर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होगा, ऑक्सीजन का होगा, नाइट्रोजन का होगा। तो सी का मैंने सही कर दिया है। इस ऑप्शन में मिस्टेक था, इसका में गड़बड़ी था, इसलिए इसको सही कर दिए हैं। इसलिए अच्छा बच्चों सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से बताएंगे बच्चों ये वाला क्वेश्चन। कौन सा अच्छा ईंधन है? बताएंगे जल्दी से। क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है बच्चों। क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा, ए हो जाएगा। सभी बच्चों का ए आ जाना चाहिए, ए हो जाता है, मीथेन हो जाता है इस प्रकार से। मीथेन अपने आप में एक सही ईंधन होता है, जो अच्छा फ्यूल होता है बच्चों। ए हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम्म, इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू बच्चों होता है, जो हीट एनर्जी होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है मीथेन के केस में। इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सही बच्चों का ए आ जाना चाहिए। चलिए, ए सही ऑप्शन है। तो बच्चों आज के लिए ये जो था हम लोग का क्वेश्चन था बच्चों। उम्मीद है आप लोग को ये सीरीज अच्छा लगा होगा। इस प्रकार का सवाल जो आता है बच्चों, आता है एग्जामिनेशन में। तो आप लोग बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो सीरीज के साथ। थैंक यू अभी तक के लिए। ओके।